अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारा है एडमिन और क्लाइंट ऐप पर। इसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जब आप एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट सिस्टम है या आपकी ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आपको एडमिन ऐप की लाजमी ज़रूरत पड़ती है कि आप जो क्लाइंट की एक्टिविटी है उसकी तमाम एक्टिविटीज़ को हैंडल कर सकें, चाहे वो आपकी कोर्ट ऐप है या आपकी कोई वॉलपेपर ऐप है या इसी तरह की कोई स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है या इसी तरह की कोई मैनेजमेंट सिस्टम ऐप है। ठीक है, तो उसमें एक यूज़र ऐप होती है जो यूज़र कर रहा होता है, उसमें जो आपका डाटा आ रहा होता है, जो आपकी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं वो आप यूज़र को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसके साथ एक डाटाबेस अटैच होता है जहाँ से डाटा आ रहा होता है क्लाइंट की ऐप में। अब वो डाटा कौन कंट्रोल करता है? वो एडमिन करता है। अब आप एक तो है कि आप मैनुअली सब डाटाबेस में ही ट्रांसफ़र कर रहे हो, लेकिन जो लोग एडमिन ऐप क्रिएट करते हैं उनके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। देखें, जब आप एक ऐप क्लाइंट क्रिएट करते हैं उसके लिए आप एक अलग एंड्रॉयड प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन आप जब एडमिन के लिए ऐप क्रिएट करते हैं तो उसके लिए भी एंड्रॉयड स्टूडियो में आप एक अलग ही प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब आप एक ही प्रोजेक्ट में आप क्लाइंट के लिए और एडमिन के लिए किस तरह ऐप क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये आज की हमारी इस वीडियो की डिस्कशन है। ठीक है, तो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में दो प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही प्रोजेक्ट में हम देखेंगे कि एडमिन ऐप भी बनेगी और क्लाइंट ऐप भी बनेगी। सो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलती रहा करें। सो चलें स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। अब आपने क्या करना है कि आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एक सिंपल एंड्रॉयड प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। नेम इसका मैं कोई रख लेता हूँ, एक्टिविटी एम्प्टी रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ से। अब इसका जो नेम है वो मैं रखता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम SMS ऐप रख लेता हूँ। ठीक है ना, तो इसका पैकेज नेम आपको पता है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस हुई हुई हैं। तो सिंपल हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ से फिनिश करेंगे तो हमारा जो एक प्रोजेक्ट होगा वो क्रिएट हो जाएगा जो हमारा एक ऐप को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, हमने जी जो SMS स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐप बनाई है, ये हमारे क्लाइंट के लिए है, हमने अभी एडमिन के लिए नहीं बनाई। तो जब हम इसे रन करेंगे तो हमारी एक ही एप्लीकेशन आएगी। ठीक है ना, तो अब हम एडमिन के लिए कैसे क्रिएट करते हैं? आपको अलग से प्रोजेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इसी प्रोजेक्ट में एडमिन के लिए भी ऐप क्रिएट कर सकते हैं, वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ वीडियो में। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, सक्सेसफुल। अब हम सिंपली क्या करते हैं, इस ऐप को रन करते हैं, जो हमने ऐप जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, ये सिंपल हमारा SMS ऐप है। हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा मैंने जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ वो किस तरह आपको अंडरस्टैंड होती है। आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो चुकी है। ये हमारी फॉर एग्जांपल क्लाइंट ऐप है। ठीक है, वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं अगर ऐप्स में जाऊँ यहाँ पर तो आप देखेंगे कि ये है हमारी SMS ऐप जो कि हमारी क्लाइंट ऐप है। ठीक है, अब यहाँ पर जब आपने रन की तो ये आपकी ऐप आ गई। अब आप क्या करते हैं कि ये सारा प्रोजेक्ट क्लाइंट के लिए बनाकर एक अलग से एंड्रॉयड प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन आपको इस तरह करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब आपने एडमिन ऐप क्रिएट करनी होगी तो आप सिंपली ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। आप आएंगे फाइल में आने के बाद न्यू में आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट दिख रहा है, आपने इसको स्किप करना है, इसको यूज़ नहीं करना। आप सिंपली आ जाएंगे न्यू मॉड्यूल पर। ठीक है, आपने क्या करना है, फाइल न्यू और यहाँ पर न्यू मॉड्यूल। जब आप न्यू मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना होगा कौन सा मॉड्यूल आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो हम फ़ोन एंड टैबलेट मॉड्यूल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे तो अब आपने यहाँ पर अपनी एडमिन ऐप का नेम रखना है। ठीक है, मॉड्यूल का नेम रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी एडमिन ऐप। ठीक है, तो यहाँ पर आपके आ गया एडमिन ऐप, आपकी एप्लीकेशन का नेम जो कि आपकी एडमिन ऐप का है। ठीक है, इसका पैकेज ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पर भी मॉड्यूल ऐप क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन का नेम, ये आपके मॉड्यूल का नेम। इसी तरह आप मिनिमम SDK और इसकी लैंग्वेज सेटिंग कर सकते हैं।
आप क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर जो आपकी एडमिन ऐप की फर्स्ट एक्टिविटी होगी वो आप सेलेक्ट करेंगे एम्प्टी एक्टिविटी या जो भी आपकी नीड के अकॉर्डिंग होती है। तो ये भी वही स्टेप हैं जो आप सिंपल प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। अब आप इसको सिंपली फिनिश कर देंगे। जब आप फिनिश करेंगे तो आपकी एडमिन ऐप क्रिएट हो जाएगी इसी एक एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में। आप देख सकते हैं हमारी जो एडमिन ऐप थी वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, क्रिएट हो गई है। अब आप यहाँ पर देखें एसएमएस ऐप की मेन एक्टिविटी है, यहाँ पर आपको विजिबल होगा एडमिन ऐप मेन एक्टिविटी। अब ये जो मेन एक्टिविटी है ये एडमिन की है, ये जो मेन एक्टिविटी है ये क्लाइंट की है, ठीक है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा, आप यहाँ पर देखें तो दोनों ऐप को मैंने क्लोज कर दिया ना। अब ये मेरा जो मॉड्यूल है, जो ऐप है, ये मेरी क्लाइंट ऐप है, ठीक है, जिसका नेम है एसएमएस ऐप। और ये जो मेरी ऊपर वाली है एडमिन ऐप, ये है मेरी एडमिन ऐप, उसकी एक्टिविटी यहाँ पर है और ये मेरी आ गई क्लाइंट की एक्टिविटी। सो आपको दो प्रोजेक्ट एंड्रॉयड के क्रिएट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप एक ही एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में एडमिन ऐप भी क्रिएट कर सकते हैं, क्लाइंट ऐप भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इसे रन कैसे करेंगे, एडमिन ऐप को और क्लाइंट ऐप को। हमने जो अभी रन की है ये हमारी क्लाइंट ऐप है, एसएमएस ऐप। अब हमने एडमिन करनी है तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप टॉप पर यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे जोन सी एप्लीकेशन आप रन करना चाह रहे हैं। मेरी ये वाली ऐप जो क्लाइंट है ये ऑलरेडी रन है। अब मैं करता हूँ एडमिन ऐप को रन। एडमिन ऐप आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप रन के बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन क्लाइंट वाली तो ऑलरेडी रन है, आपकी इंस्टॉल है। अभी ये आपकी एडमिन ऐप रन हो जाएगी एक ही एंड्रॉयड प्रोजेक्ट से। सो आप देख सकते हैं कि जो हमारी एडमिन ऐप है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है, आपके सामने हेलो वर्ल्ड। और ये देखें एडमिन ऐप। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ तो ये देखें ये हमारी एसएमएस ऐप हो गई है और ये हमारी एडमिन ऐप है जो एक सिंगल एंड्रॉयड प्रोजेक्ट से दोनों ही एप्लीकेशन हमारे पास रन हो रही हैं। ये क्लाइंट की ऐप है, ठीक है, और ये आपके पास आ गई एडमिन ऐप। मेक श्योर कि जब आप क्लाइंट ऐप डेवलप करेंगे तो आप क्लाइंट की ऐप को डेवलप करेंगे इसी प्रोजेक्ट से। तो वो कैसे, यहाँ पर बिल्ड में आएंगे। बिल्ड में जब आप जनरेट साइंड एपीके करते हैं तो यहाँ पर आप एपीके सेलेक्ट करके तो ये तमाम आप चीज़ें जब इस पर इंटर करेंगे तो ये जो मॉड्यूल है, अगर आपने क्लाइंट के लिए एपीके जनरेट करनी है तो आप मॉड्यूल पे सिलेक्ट करके ऐप को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने एडमिन के लिए एपीके जनरेट करनी है तो आप एडमिन पे सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह आपकी एडमिन के लिए भी ऐप क्रिएट हो जाएगी एपीके फाइल और आपकी एडमिन के लिए, क्लाइंट के लिए दोनों हो जाएंगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिस पर हमने डिस्कशन की है कि हमें जो एडमिन और क्लाइंट ऐप क्रिएट करने के लिए दो एंड्रॉयड प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल एक ही प्रोजेक्ट से दो ऐप्स क्रिएट कर सकते हैं। होप सो कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या आपको पॉइंट्स जो वो अंडरस्टैंड हुए हैं और क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अरसल टेक की तरफ से अल्लाह हाफिज़।